Hi guys, today I am teaching you the Indian Evidence Act 1872. It is divided into three parts. Let me see this. The first part is regarding relevancy of facts. So relevancy of fact means जो फैक्ट होते हैं, जो वस्तुस्थिति होती है, जब क्राइम हुआ होता है, किसी का मर्डर हुआ होता है, जो फर्स्ट टाइम हम अपने आंखों से देखते हैं वहाँ की वस्तुस्थिति क्या होती है, वो आता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में. सो इट इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज प्रिलिमिनरी चैप्टर. So the next one is chapter 2, relevancy of facts, come under section 5 to 14. So जो facts है relevant होते हैं, जो reality होती है, उसमें कोई भी additional information नहीं होती, उसमें कोई भी हम अपने मन से बात नहीं जोड़ सकते. जो वस्तुस्थिति होती है, जो reality है, वो आता है relevancy of facts में, वो आता है section 5 से 14 में. The next one is admission. Admission means acceptance. It is come under section 70 to section 25. Admission means अगर किसी ने क्राइम किया है और वो एक्सेप्ट करता है मैंने ऐसा कुछ किया है, तो उसे कहते हैं एडमिशन. सो वो आता है सेक्शन 70 से 25 तक. द नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स मीन्स विधान और बयान. जो गवाह होते हैं, जो जिसने क्राइम होते हुए देखा होता है, वो जो बात करते हैं, वो आता है स्टेटमेंट्स में, वो आता है सेक्शन 32 से 39 तक. द नेक्स्ट वन इज जजमेंट्स. जजमेंट्स कम अंडर सेक्शन 40 to 42. सो जजमेंट मीन्स कोर्ट का डिसीजन होता है, निर्णय होता है. द नेक्स्ट वन इज ओपिनियंस. वो आता है सेक्शन 45 से 46 तक. ओपिनियन मीन्स मत होता है किसी का, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे जो मत बयान किया जाता है उसे ओपिनियंस कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर. कैरेक्टर कम अंडर सेक्शन 52 से 53 सप्लाज है. सो जो जिसने क्राइम किया है और जिसका मर्डर हुआ है, सपोज उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा था, वो ऐसा वो कहते हैं हॉट ब्लडेड क्रिमिनल. जो किसी को बुरा लगता है किसी के बात का, वो अचानक से बिहेव करता है. सो वो आता है सेक्शन 52 से 53A तक. द नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड पार्ट रिगार्डिंग प्रूफ. इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू फर्दर डिवीजन. द नेक्स्ट चैप्टर इज रिगार्डिंग फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव. जो फैक्ट्स होते हैं उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो नेचुरल होता है. सपोज एक बस स्टॉप है, सो वो बस स्टॉप के बाजू में कुछ मर्डर हुआ है, तो बस स्टॉप है, उसे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वहीं पे हुआ है, सभी ने देखा हुआ होता है. सो इट इज़ कम अंडर सेक्शन 56 to 58. द नेक्स्ट चैप्टर इज फॉर ओरल एविडेंसेस. इट इज़ कम अंडर सेक्शन 59 to 60. ओरल एविडेंस मीन्स स्टेटमेंट और किसी का बयान दर्ज किया जाता है. जो प्राइमरी विटनेस होते हैं, सेकेंडरी विटनेसेस होते हैं. प्राइमरी विटनेसेस मीन्स अगर खून होते हुए किसी ने देखा हुआ हो, अगर खून होते हुए मैंने देखा हुआ हो, तो मेरे आंखों के सामने हुआ है, तो वो प्राइमरी एविडेंस हुआ. और अगर मैंने किसी मेरे फ्रेंड को बताया ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ पर मर्डर हुआ था, मैंने देखा, उसने नहीं देखा होता, वो आता है सेकेंडरी डिवीजन, सेकेंडरी विटनेसेस में. सो वो आता है ओरल एविडेंस मीन्स जस्ट टॉकिंग और वॉट एवर द सिचुएशन डन इन द क्राइम, इट इज गिवन इन ओरली. द नेक्स्ट चैप्टर इज डॉक्यूमेंटरी एविडेंसेस. किसी क्राइम में अगर डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और ब्रीच किया है, तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर उसके दस्तखत लिए होते. सो इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस विच इज कम अंडर सेक्शन 61 to 71. द नेक्स्ट वन इज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, कम अंडर सेक्शन 74 to 77. जो गवर्नमेंट का GR होता है, दिस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिकली इशू. The next one is presumption as to documents, which is come under section 79 to 90 suppose. Presumption means assume करना कि ऐसा डॉक्यूमेंट्स है. सो द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर
6. Which is exclusion of oral by documentary evidences, which is come under section 91. So it means exclude. Exclusion means exclude of oral by documentary evidences. The next part is part 3rd, which is production and effect of evidences. So production means हम प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे पास जो प्रूफ होते हैं वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसे कहते हैं प्रोडक्शन. एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस. सो कौन सा एविडेंस सॉलिड प्रूफ माना जाता है, जैसे कि मर्डर हुआ है तो मर्डर किससे, चाकू से हुआ है, तो वो चाकू वगैरह वो फर्स्ट टाइम उसका इफेक्ट उस पर फिंगरप्रिंट होते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ होता है किस विटनेसेस को और किस एविडेंस को कितना महत्व देना है, वो आता है पार्ट 3 में. द नेक्स्ट वन इज it is also divided into 5 chapters. The first one is chapter 7, the burden of proof, come under section 102 to 113 subclause B. The burden of proof. अगर खून हुआ है तो उस पर किसी पर उसका एलिगेशन होता है, तो उस पार्टी का काम है कि उसे प्रूव करना है कि मैं बेकसूर हूँ. सो ए बर्डन ऑफ प्रूफ 2 टाइप से होता है. गवर्नमेंट एडवोकेट के तरफ से क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से कि ये प्रूव करना है कि खून इसी इंसान ने किया है. अगर कोई इंसान है उस पर एलिगेशन है मर्डर का, तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, उसे ये प्रूव करना है कि ये खून उसने नहीं किया. सो वो जो भी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस है उसे कैसे प्रोड्यूस करे, वो आता है चैप्टर 7 में. द नेक्स्ट चैप्टर इज 8, which is estoppel. Estoppel means to stop doing something. So which is come under section 115 to 116. Estoppel means किसी चीज पर प्रतिबंध लगाना. वो जो ये इशू को कोर्ट gives the summons or order regarding estoppel. The next chapter is chapter 9, witnesses, which is come under section 118 to 134. Witnesses means साक्षीदार, कोई गवाह होता है, वो आता है चैप्टर 9 में. द नेक्स्ट वन इज चैप्टर 10, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, विच इज कम अंडर सेक्शन 136 to 162. सो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस मीन्स क्रॉस एग्जामिनेशन, रे एग्जामिनेशन. सो कोई विटनेस होता है, उसे अपोजिट पार्टी क्वेश्चन पूछ सकती है, उससे दोबारा पूछताछ की जा सकती है. सो उसके मुंह से हमें सच निकालना होता है, वो आता है सेक्शन 136 से 162. द नेक्स्ट चैप्टर इज रिगार्डिंग चैप्टर 11, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंसेस. मीन्स जो एविडेंस होता है उसका इम्प्रॉपरली एडमिशन किया होता है और रिजेक्शन किया होता है, अयोग्य पद्धति से किया होता है, वो आता है सेक्शन 167 में. सो दिस इज द whole of the Indian Evidence Act 1872. It is divided into 3 parts. If you like this video, please subscribe, like and